Yes, good evening everyone. Yeah, I hope you all are well. तो today we are going to start parts of speech. बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसमें जो है जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और एज दे वर्क। मतलब जैसा वो काम करते हैं उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको नाम दिया गया है अलग अलग टाइप के। तो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। तो ये 8 जो हैं हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे। मतलब एक सेंटेंस के अंदर इनमें से जो हैं हो सकता है सारे यूज़ हों, हो सकता है 2 यूज़ हों, 4 यूज़ हों, तो इन सब से मिलके जो है हमारा क्या बनता है? स्पीच यानी सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे नाउन। आज जो है हम इस वीडियो में जो है इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, अब नाउन क्या होता है? सबको पता है नाउन क्या है? मतलब नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कोई नाम दे सकें। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके मम्मी पापा हैं, मदर फादर, आपके घर में जितना भी सामान है, लाइक बेंच है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, फ़ैन है, कूलर है, फ्रीज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन सब का एक नाम है ना पर्टिकुलर। कोई भी हमने इनको एक कॉमन सा नेम दिया हुआ है या फिर हम प्रॉपर नेम दे सकते हैं। किसी का प्रॉपर नेम है जैसे आप लोगों का नाम है। ठीक है, तो उस तरह से जो है कोई भी नेम, किसी का भी कोई नाम है, जिस भी चीज़ को कोई नाम दिया हुआ है वो नाउन है। लाइक नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। कोई भी चीज़ है जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन, नेमिंग वर्ड यानी नाउन। अभी मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। नेम ऑफ पर्सन लाइक गीता, रमता, सीता, गीता, रोहन, सोहन, नेहा। ठीक है, कोई भी नाम है, निकिता है, कोई भी नाम है। नेम ऑफ प्लेस, कोई भी प्लेस का नाम है, जैसे कोई सिटी का नाम हो गया, कोई जो है जैसे आपका स्कूल है, तो लाइक कोई पार्क है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है। ओके, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब हैं, सबके नाम है ना। तो कोई भी प्लेस का नेम हो गया। नेम ऑफ थिंग, पेन, बुक, पेंसिल, कॉपी, जो भी नोटबुक है, लाइक पर्स है, वॉलेट है। ठीक है, कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ैन हैं, उन सबका एक नाम है, तो वो नेमिंग वर्ड हो गई। नेम ऑफ एनिमल्स, कितने भी एनिमल्स हैं, काऊ है, हॉर्स है। मैंने एग्जांपल के तौर पे दो ही लिखे हैं, बट देयर आर सो मैनी। नेम ऑफ बर्ड्स हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, ट्रूथ है, साइलेंस है, ऑनेस्टी है। तो ये भी जो है क्या है? नाउन है। ठीक है, गांधी जी इज़ नोन फॉर हर ट्रूथ, मतलब उनकी सच्चाई के लिए उनको जाना जाता है। नेम ऑफ एक्शन, चॉइस, वर्क, आई एम गोइंग एट वर्क, मैं काम पे जा रहा हूँ। काम यहाँ पे मतलब है ऑफिस से मतलब है इसका। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पे जा रहा हूँ, मतलब ऑफिस जा रहा हूँ, यानी अपने काम करने का जो प्लेस है उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ सिचुएशन, स्लीप, चाइल्डहुड, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग उसके लिए। ठीक है, तो स्लीप यानी वो सो रहा है। ठीक है, चाइल्डहुड बचपन है। ठीक है, यंग जो स्टेज है तो स्टेट ऑफ बीइंग है। हैप्पी है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो सीरियसनेस है। तो ये जो है क्या है? नेम ऑफ स्टेट, यानी आप समझ सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जिसको कहते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हो। ठीक है, क्वालिटी और स्टेट में। अब अगर कोई सेंटेंस है उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है? तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो नाउन को? यू कैन फाइंड अ नाउन बाय एडिंग हु, हुम, व्हाट टू अ वर्ब। किसी भी वर्ब के साथ आप जो है अगर व्हाट, हु और वूम लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, रिया सेंग ए सॉन्ग। रिया गाना, रिया ने गाना गाया। ठीक है, तो हु सेंग? रिया। आंसर आ रहा है ना साफ साफ कि किसने गाया? रिया ने गाया। व्हाट डिड रिया सिंग?
रिया ने क्या गाया, सॉन्ग गाया, तो वो भी आंसर आ रहा है। तो व्हाट और हूम से अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा नाउन है, जो भी आंसर आएगा। वर्ब कौन सी होती हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, तो ये तो पता ही है आपको। तो ठीक है, अभी हम वर्ब को भी समझेंगे। और यू कैन से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आर जनरली नाउन। जनरली जो है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी वर्ब के, वो नाउन होते हैं। लाइक ध्रुव माई ब्रदर प्लेज हॉकी। ध्रुव जो कि मेरा भाई है, वो हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे क्या करता है, प्लेज यानी खेलता है। तो कौन खेलता है, हु प्लेज, ध्रुव। और हु इज़ ही, माई ब्रदर। और व्हाट डज ही प्ले, हॉकी। तो ये सारे जो आंसर्स आ रहे हैं, ये सारे क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन्स आर कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग मतलब वो किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। जो नाउन को रिप्लेस करे वो क्या है, प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन। इसीलिए हम इनको कहते हैं रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। ठीक है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, सम, हु, देयर आर सो मैनी। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो कि हम जब इसके टाइप्स और इसको डिटेल में करेंगे तो मैं और आपको बताऊंगी। रोहन डिडंट कम, रोहन नहीं आया, एज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिज़ी था। तो अब देखो, एक ही सेंटेंस में एक ही नाम को जब हम दो बार यूज़ करते हैं तो इट डजेंट लुक गुड, वो सही नहीं लगता। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोले, रोहन डिडंट कम एज रोहन वॉज बिज़ी। रोहन नहीं आया क्योंकि रोहन बिज़ी था, इट डजेंट लुक गुड ना। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, उनकी जगह पे टू मेक इट ईजी एंड श्योर वी यूज़ प्रोनाउंस एंड इफेक्टिव। रोहन डिडंट कम एज, हमने रोहन की जगह क्या यूज़ कर दिया, ही। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ही वॉज बिजी। द बॉय हु रोट दिस स्टोरी, लड़का जिसने ये कहानी लिखी। हमने ये हु किसके लिए यूज़ किया, इस बॉय के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जो भी नाउन के लिए यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो द बॉय हु रोट द स्टोरी इज़ कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है। तो वो लड़का यानी द बॉय हु, तो यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ हुआ है, बॉय। तो समझ आ गया कि जो भी चीज़, जो भी वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे हैं, दे आर प्रोनाउन। ठीक है, और नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब जो कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करे, उसके बारे में हमें बताए। जैसे रेड एप्पल, एप्पल कैसा है, रेड है। ठीक है, स्क्वायर जो है शेप है, शेप कैसी है, स्क्वायर है। स्क्वायर लंच बॉक्स, लंच बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स कैसा है, स्क्वायर है। तो शेप कैसी हो गई, उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या बता रहा है हमें कि लंच बॉक्स स्क्वायर है। तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, लंच बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। माई लंच बॉक्स इज़ ब्लू इन कलर एंड स्क्वायर इन शेप। मेरा लंच बॉक्स ब्लू कलर में है और कलर कैसा है उसका, ब्लू है, और शेप कैसी है, स्क्वायर है। तो ब्लू और जो स्क्वायर है वो दोनों लंच बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव। चित्रा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, चित्रा जो है वो एक सुंदर लड़की है। तो गर्ल को, चित्रा को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। दैट बियर इज़ ब्लैक, अब यहाँ पे बियर, दैट बियर, वो बियर। अब बियर को दैट भी जो है डिस्क्राइब कर रहा है, और कैसा है, ब्लैक, तो ये भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दैट बियर का मतलब है एक स्पेशल बियर की तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं। वी यूज़ कॉटन क्लोथ्स इन समर, या वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो क्लोथ्स कैसे हैं, कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन। तो ये कॉटन क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ओके, तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसके शेप के बारे में बताए, कलर के बारे में बताए। हाउ मैनी यानी कितना है। आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल हैं। आई हैव 2 पेंसिल्स, तो मेरे पास कितनी पेंसिल हैं, 2। तो 2 भी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, ये हमें बता रहा है कितनी पेंसिल हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड।
या फिर स्टेट भी बता सकते हैं हमें। एक हम कह सकते हैं डूइंग और बीइंग, मतलब एक तो हो गए एक्शन वर्ड जहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, दूसरा मतलब कोई चीज़ कैसी है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़ आर एम वॉज वर हैज़ हैव, ये हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। रन, डांस, सिंग, वर्क, स्विम, ये सारी वर्ब्स हमें क्या बता रही है, दौड़ता है, डांस करता है, गाना गाता है, काम करता है, स्विम करता है, तो एक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, डूइंग और बीइंग। लाइक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो दौड़ना यानी एक्शन हो गया। ही शी वेंट टू द पार्क, वो पार्क में गई, तो गई जाना भी एक्शन हो गया। दिस परफ्यूम स्मेल्स नाइस, ये परफ्यूम की स्मेल नाइस है, मतलब ये कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं उसको कि हाँ स्मेल जो है वो अच्छी है। तो बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, मैंने आपको, अगर आपने एक वीडियो जो है देखी हो, मैंने उसमें कराया था स्टेटिव वर्ब्स। तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो हमें सिर्फ किसके बारे में बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। दिल्ली इज़ अ क्राउडेड सिटी, ये इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दिल्ली जो है वो एक क्राउडेड सिटी है, यानी बीइंग का मतलब है, कोई चीज़ कैसी है, तो इज़। ओके, नेक्स्ट तो हमारे वर्ब क्या हो गए, एक्शन वर्ड्स। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं या स्टेट बताने वाले स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो सारे हमारे वर्ब्स हो गए। नेक्स्ट है, फिफ्थ वन है एडवर्ब, यानी इनको हम कहेंगे मॉडिफाइंग वर्ड्स। ये क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, यानी इन सब के साथ कुछ ना कुछ जो है ऐड करते हैं। जैसे हमारे एडजेक्टिव हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए, उन सबको जो है ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, सिवाय नाउन और प्रोनाउन के। नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे वो क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन बाकी सब के बारे में जो हमें बताए उनको मॉडिफाई करे वो है हमारा एडवर्ब। जैसे ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, ओल्ड मैन कैसे चलता है, अब देखो यहाँ पे स्लोली किसके बारे में बता रहा है, वॉक्स के बारे में, यानी वर्ब को जो है क्या बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि वो चलता है लेकिन कैसे, धीरे से चलता है, तो वॉक्स स्लोली। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन हमने यहाँ पे वेरी लगा दिया, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसको और मॉडिफाई कर रहा है कि हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है। आई वेंट देयर क्वाइट क्वाइटली, अब क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया चुपके से, पहले से ही ये एडवर्ब है यहाँ पे, लेकिन हमने एक और एडवर्ब यूज़ कर दिया इसके साथ कि मैं वहाँ बिल्कुल चुपके से, यानी बहुत ही साइलेंटली वहाँ पे गया, तो क्वाइट, तो ये क्वाइट भी क्या हो गया हमारा एडवर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। इसके अलावा मैंने बताया कि ये बाकी के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लाइक हमारा जो है प्रेपोजिशंस हैं, अभी मैंने आपको बताए थे ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, या फिर ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अ बाइक पास जस्ट बाय हिम, एक बाइक जो है गुजरी जस्ट बाय हिम, बिल्कुल उसके पास से, तो बाय क्या है, प्रेपोजिशन है हमारी, ठीक है, और उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, जस्ट, तो जस्ट बाय हिम। द बस लेफ्ट जस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टॉप, हम बस स्टैंड पे पहुँचे उससे पहले ही बस जो है वो चली गई, तो जस्ट बिफोर क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो बिफोर से के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, जस्ट। प्रोबेबली ही इज़ राइट, वो ठीक है, और प्रोबेबली क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि शायद वो ठीक है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन, इन सबको जो है मॉडिफाई करे वो हमारा क्या है, एडवर्ब।
ठीक है। फिर है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताने के लिए इन, एट, ऑन, ये सारी क्या हैं? अंडर, अबव, ओवर, बिफोर, आफ्टर, ये सारी क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। पूजा इज सिटिंग ऑन द मैट। पूजा कहाँ बैठी है? मैट के ऊपर। तो ऑन, मैट क्या है? हमारा नाउन है, क्योंकि कोई चीज़ है और कोई भी थिंग का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। तो मैट के ऊपर बैठी है, ऑन द मैट, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ही इज़ प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। वो कहाँ खेल रहा है? प्ले ग्राउंड में। तो प्ले ग्राउंड क्या है? नाउन है, और उसके साथ हमने क्या यूज़ किया? इन। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, तो इन अ हॉस्पिटल। तो ये इन हमें बता रहे हैं कि हम वो जो नाउन है उसका दूसरे पार्ट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो हमारी प्रेपोजिशंस हो गई। इन, ऑन, टू, इनटू, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग, ये सारे जो हैं, देयर आर सो मैनी, बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। ठीक है। कंजंक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड, जो कि दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम क्लोज को भी कह सकते हैं कि क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, रानी इज़ फैट एंड शॉर्ट। रानी जो है वो मोटी भी है और छोटी भी है। तो फैट एंड शॉर्ट, फैट और शॉर्ट को कौन कंबाइन कर रहा है? एंड। तो ये क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। रितु केम बट डिडंट स्पीक टू मी। रितु आई लेकिन वो मुझसे बात नहीं की। तो बट क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस को, रितु केम, रितु आई। ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? बट शी डिडंट स्पीक टू मी। उसने मुझसे बात नहीं की। तो दोनों को क्या जोड़ रहा है? बट। तो बट क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। आई बॉट अ बर्गर। मैंने एक बर्गर खरीदा बिकॉज आई वॉज हंग्री। क्योंकि मैं भूखा था। इन दोनों सेंटेंसेस को क्या जोड़ रहा है? बिकॉज। मैंने बर्गर खरीदा, क्यों खरीदा? क्योंकि मैं भूखा था। तो बिकॉज क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये हो गया कंजंक्शन। फिर हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी हम इनको कहते हैं। आ, ओ, रे, वाव, ब्रेवो, ब्रावो, आह, अलास, उप्स। ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाते हैं। लाइक, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ओ, जब हम मैच खेल रहे हो या कहीं खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो वाओ, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, आई हैव वन द गेम, उप्स, आई डिड इट अगेन। ओ, मैंने इसे दोबारा कर दिया। ठीक है। मतलब कहीं आप जो है कुछ गलत हो गया आपसे। द सूप इज़ डिलीशियस। वाओ, वाव भी यूज़ कर सकते हो आप इसकी जगह। ठीक है। वाव, शी डांस ग्रेसफुली। वाव, इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, है ना। अब यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया है, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग नॉवल एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बाई इट। इसमें सारे के सारे जो हैं क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो आप जो है इसमें से सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक बार देख लें ध्यान से। देखो मैं बता देती हूँ। क्या है हमारा? क्या हो गया? इंटरजेक्शन। अभी हमने किए ना लास्ट में, इंटरजेक्शन। फिर इट क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन है। इट वॉज क्या हो गया? वर्ब हो गया। फिर क्या? इंटरेस्टिंग क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। फिर नावल क्या हो गया? क्योंकि ये नाम है किसी का, तो ये क्या हो गया? नाउन। और नावल कैसा है? इंटरेस्टिंग है। तो नावल नाउन की जो डिस्क्राइब करे वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। एंड क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हो गया। पीपल क्या हो गए? नाउन हो गया। रश्ड क्या हो गया? वर्ब। फास्ट, तेज, दौड़े, मतलब लोग जो हैं तेज़ी से उसको खरीद रहे हैं, तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। टू क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया? ये हमारा प्रेपोजिशन। बाय, इसको खरीदना, यानी ये भी वर्ब हो गया। ईट क्या हो गया हमारा? अगेन प्रोनाउन। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको सेंटेंस में से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग करने आने चाहिए। ओके, टेक केयर।